नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल DCC एकेडमी में स्वागत है। हमने देखिए आज मैं रीजनिंग का एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। रीजनिंग का टॉपिक क्या, स्टार्टिंग से ही शुरू करते हैं रीजनिंग को। रीजनिंग क्या है, हमारी मेंटली जो एबिलिटी है ना उसको देखी जाती है रीजनिंग के द्वारा। रीजनिंग हमारी मेंटलिटी को बताती है, हमें जल्दी से स्पीड से कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है रीजनिंग। तो हम रीजनिंग के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें रीजनिंग के अंदर अल्फाबेटिक सीरीज का पता होना चाहिए। अब अल्फाबेटिक क्या होते हैं, ABCD जो होती हैं, कितनी होती हैं टोटल 26 होती हैं। तो हम जय मां सरस्वती का नाम लेकर अल्फाबेटिक रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज मैं छोटा सा हल्का सा हिंट देने आई हूँ आपको कि आपको ये सिर्फ चीजें थोड़ी सी याद करने की ट्रिक बताऊंगी कि कैसे याद करती हैं। अब मान लिया जैसे पूछा जाए M कितने नंबर पर आता है, N कितने पर आता है, ये तो हमें याद है कि 26 होते हैं ABCD, लेकिन ये नहीं पता ना अल्फाबेट 26 तो होते हैं, लेकिन ये नहीं पता Z तो जैसे 26 पर ही आएगा, लेकिन अब हमें ये नहीं पता O कितने पे आएगा, P कितने पे आएगा। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो हम बता नहीं सकते, तो वो उसके लिए हमें रीजनिंग का आना जरूरी है। तो ये ट्रिक बताने आई हूँ मैं आपको कि कैसे करेंगे। अब देखो ABCD। अब एक बात बताओ, पहले तुम ये बताओ कि भाई आपको टेबल आती है 5 की? बिल्कुल। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अब ये टेबल याद रखना, 5 की टेबल 5 तक सबको आती होगी। अब देखो 5 पे कितना आता है E, 10 पे क्या आता है J, 15 पे क्या आता है O, 20 पे क्या आता है T, Y पे क्या आता है 25। ये तो याद हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम ईजोटी। क्या बोलेंगे? ईजोटी। क्या बोलेंगे इसको? ईजोटी। क्या बोलेंगे? इजोटी। इजोटी बोलेंगे इसको। इससे क्या होगा, हमारा कवर अप हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ABCD। अब ये तो पता है ABCD 1 2 3 4 हो गए ABCD। अब उसके बाद ABCD, A का नंबर क्या हो गया 1, B का क्या हो गया 2, C पे क्या आया 3, D पे क्या आया 4। क्लियर? E पे क्या आ गया 5। आ गया नंबरिंग, यहाँ तक का याद हो गया। अब देखो F क्या होता है? F देखो ये F है, अगर मान लिया इसको उल्टा कर दूं और ऐसे बढ़ा दूं तो ये 6 बन जाएगा ना। देखो ऐसे लग रहा है तो, लेकिन अगर ऐसे भी याद ना हो तो फिक्स और 6 याद रहेगा। F से फिक्स बनता है 6 बनता है, तो F की नंबर क्या रहा 6। F का क्या रहा 6। अब G के अंदर देखो, अब ये G बनाते हैं। देखो यहाँ पे देखो G ऐसे, इसके अंदर 7 आ रहा है तो G का नंबर क्या हुआ 7, याद रहेगा। आगे देखो H, अब H है ऐसे, H हमें दिख रहा है। अब देखो ऐसे भी बनाया जा सकता है ना H को, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो ये क्या हो गया, H का नंबर क्या हो गया 8। H का क्या नंबर हुआ 8। अब 9। अब तुम्हें पूछा जाता है क्या तुम ये जानते हो? आई नो, बिल्कुल मेरे को पता है, मैं जानता हूँ। तो I का नंबर क्या हुआ 9, याद रहेगा। आई नो, याद रखना इस चीज को, आई नो। और T का क्या होता है अभी बताया है, आई नो। I का क्या होगा 9। 10 पे क्या आएगा G, 10 पे क्या आएगा G, ये यहाँ से याद हो जाएगा। अब 11 आता है, क्या आया 11। K पे क्या आएगा 11। अब K के अंदर 2 लाइनें हैं, देखो बाहर की तरफ 2 लाइनें निकल रही हैं, तो इसका मतलब ऐसे याद रखना 11 आएगा। K का क्या आएगा 11। L के अंदर देखो, अब इधर देखो बेटा, L है ऐसे L के अंदर भी 2 लाइनें हैं और V के अंदर भी 2 लाइनें होती है पूरी नंबर सीरीज में, अल्फाबेटिक सीरीज के अंदर। अब L के अंदर 2 है ना तो 2 लगा दो, V के अंदर 2 है तो 2 लगा दो। बस याद रखना L के आगे 1 लगाना है, V के आगे 2 लगाना है। मतलब V का नंबर तो हो गया 22, L का नंबर हो गया 12। याद रहेगा। याद करने की प्रैक्टिस करना, आपको याद हो जाएंगे, बहुत इजी है। M का, अब M है M, ये हमने M ले लिया, ये ले लिया W, M और W। M देखो ये 3 की तरह लग रहा है, अगर इसको मैं ऐसे करूं तो ये ऐसे 3 लग रहा है ना, तो इसको ये 3 हो गया और W भी 3 की तरह लग रहा है। अब याद रखना यहाँ पे 1 लगाना है और यहाँ पे 2 लगाना है। M है तो 13, W है तो 23। क्लियर? ये हमारा था, इसके अंदर आएगा हमारा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये सीरीज याद करनी है, अगर हो जाएगी तो। अब देखो N, M के बाद क्या आता है N कितने पे आएगा? अब रोमन नंबर आते हैं आपको, रोमन नंबर्स होते हैं हमारे, छोटी क्लासेस में पढ़े थे हमने जैसे। तो N है N, देखो N कैसे बन रहा है। अब रोमन नंबर में ना ऐसे 4 बनता है, याद है तुम्हें? ये 4th क्लास होती है, जैसे क्लास में लिखी होती है स्कूल्स के अंदर, तो ये 4th है। तो N भी किसकी तरह लग रहा है? देखो अगर मैं ऐसे लगा दूं तो ये 4 लग रहा है ना, लग रहा है ना N 4, तो ये क्या आएगा 14 बनेगा। क्या बनेगा ये
n किसका बनेगा साइन 14 का, n किसका बन गया 14 का। 15 पे क्या आया o, 15 पे क्या आएगा o, ये याद रखना। 16 पे क्या है p 16 है। p नाम का बंदा है, उसने क्या किया QRS पी लिया। p उसने 16 नंबर की p, अरे जैसे देखो इतना मुझे पता नहीं है लेकिन थोड़ा सा मतलब जैसे हमें सिखाया गया वैसे ही मैं आपको सिखा रही हूँ। बोलते हैं पी के 16 पी के QRS हो गया, मतलब 16 आप समझ गए हैं क्या बोल रही हूँ मैं। 16 पी के QRS हो गया, मतलब p तो 16 हो गया, QRS लगातार 17, 18 और 19। क्लियर। अब देखो इसके बाद 20 T20 मैच होता है वो आ गया। इसके बाद 20 के बाद क्या आता है 21, U पे क्या आएगा 21। दो ऐसे याद रखना, एक दो चीजें ऐसे याद कर लेना। 22 पे क्या आएगा मैंने बता दिया V आएगा। 23 पे क्या आएगा W आएगा। रह गया क्या 24, 5 और 26, 25, 26 XYZ। लास्ट के तीन तो हमें याद ही रहते हैं। XYZ क्या आएगा 24, 25 और 26। ये थी हमारी अल्फाबेटिक सीरीज। अब आप इसकी ना 2-3 बार बोलते रहना, जैसे सुबह उठे शाम को भी एक तरीके से ये मान लो डोज है ये हमारी। खाना खाने के बाद जैसे हम डोज लेते हैं ना, दवाई लेते टैबलेट लेते हैं, सुबह ले ली, शाम को ले ली, दोपहर को ले ली, ऐसे ही आपको ये करना है। 2-3 बार इसको आप करोगे 2-3 दिन लगातार तो आपको अच्छे से बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाएंगे। क्लियर। अगर ये आपको लर्न हो जाते हैं तो इसी के बेस पर ही हम क्या कर सकते हैं पूरी रीजनिंग कर सकते हैं। रीजनिंग के सभी क्वेश्चन देखिए, इस अल्फाबेटिक सीरीज से 5 चैप्टर बनते हैं, 5 टॉपिक बनते हैं पूरे के पूरे। जिसको ये आते हैं तो वो बच्चा क्या कर सकता है अल्फाबेटिक सीरीज के से रिलेटेड पांचों के पांचों टॉपिक अच्छे से कवर कर सकता है। तो हम क्या करेंगे वो सारे टॉपिक्स मैं कल करवाऊंगी। ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आपको मैंने जितना कराया है, चाहे मैंने थोड़ा सा वर्क दिया है, आपको थोड़ा सा ही समझाया है, कंटेंट आपको थोड़ा सा ही प्रोवाइड किया है, लेकिन आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि समझ आया होगा। क्लियर। थैंक यू सो मच। आप सभी इसको अच्छे से रिवाइज करें। थैंक यू।